अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। इमरान खान को अशफा अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले से लेकर अब तक की सूरत हाल में जिस सबसे बड़े आइनी सवाल को जन्म दे रही है वो यही है कि क्या इस मामले में कोई तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ भी या नहीं। वाक़यात को तरतीब के साथ देखें तो जुमेरात की रात गए इमरान खान को शिफा की बजाय पिम्स अस्पताल लाया गया, जबकि डॉक्टर फैसल के साथ एक काफिले को शिफा अस्पताल रवाना कर दिया गया। पिम्स अस्पताल में चंद घंटे गुजारने के बाद इमरान खान को अडियाला जेल वापस ले जाया गया। अब यहाँ से हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अलग अलग तशरीहात का सिलसिला शुरू हो गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से हुकूमती मौक़िफ़ सामने आया कि इमरान खान का मेडिकल चेकअप करवाकर अदालती फैसले पर अमल दरामद करवा दिया गया है। इसके बाद इमरान खान की बहनों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स, जिनमें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी शामिल थे, की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। डॉक्टर उज़्मा ने इमरान खान की सेहत की सूरत हाल और ख़दशात के बारे में बताया, जबकि सुहेल आफरीदी ने कहा कि जजेस को फैसला करना होगा कि अदालती फैसलों पर अमल करना है या अदालतें बंद करनी है। पीटीआई के वकला ने हुकूमती इक़दाम को तौहीन अदालत करार दिया, मगर इसी के साथ साथ हुकूमती हलकों की जानिब से भी ये मौक़िफ़ सामने आ गया कि अदालत ने इमरान खान की सेहत पर सियासत न करने के अहकाम दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है। इसी के साथ हुकूमत ने अदालती फैसले पर नज़रसानी के लिए दरख्वास्त भी जमा करवा दी, जबकि पीटीआई ने वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून समेत कई आला अहदेदारों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। अब यह सूरत हाल कई दिलचस्प सवालात को जन्म दे रही है। हुकूमत ने जुमेरात की रात से पहले ही नज़रसानी की दरख्वास्त आखिर क्यों जमा न करवा दी? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनो अन अमल ना करवा के हुकूमत तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुई, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तौहीन अदालत की? इन तमाम सवालात से बड़ा सवाल यही जन्म लेता है कि क्या इस पूरे मामले में कोई तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ भी या नहीं। अवाम पूरी तरह इस मामले से कई घंटे जुड़ी रही कि आखिर इससे क्या निकलेगा, और सियासी बयानात भी मामले को आगे बढ़ाने की वजह बनते रहेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, रजा रूमी और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। अदालती फैसले पर अमल कर दिया हुकूमती दावा, हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई, पीटीआई का दावा। क्या कोई तौहीन अदालत का मुर्तकिब हुआ? हसन निसार साहब, अदालती फैसला दे दिया गया, दोनों पार्टियों को उनकी जिम्मेदारी बता दी गई, जिम्मेदारी अदा हुई या नहीं हुई, मगर उसके बाद सियासी बयानात और एक दूसरे पर उंगलियां उठाने का सिलसिला शुरू हो गया। क्या तौहीन अदालत हुई या इस पूरे मामले पर सिर्फ सियासत हुई? सबसे पहले तो मैं आपकी तस्सीह चाहता हूं। अवाम जुड़ी रही नहीं, अवाम जुड़े रहे। अच्छा, आम आदमी आती है, कभी सुना है किस किस्म के लोग हैं हम? ये सारे ही करते हैं, यू नॉट द ओनली वन। ठीक है, अवाम आती है, आम आदमी ये कहती है, कभी सुना है? जमा हो जाए तो जेंडर बदल जाता है। सो अवाम जुड़े रहे, वो हमेशा ही गलत जगह जुड़ जाते हैं। चलो, अब आया सवाल, जहां डेली बेसिस पे आशा बद से बदतर और बदतर से बदतरीन महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, सैलाब उसका, बेचारगी, जराइम और लूट मार की शक्ल में अराउंड द क्लॉक 3 शिफ्टों में तौहीन अवाम पर पूछने वाला कोई ना हो, वहां तौहीन अदालत का क्या तसव्वुर है? और एक ऐसे मुल्क में जहां सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा मंसूबा बंदी के साथ एक वाइल्ड किस्म का हमला हमारे माशाल्लाह रिकॉर्ड का हिस्सा है। सो कोई लॉजिकल सवाल पूछें, केड़ी तौहीन अदालत? इत्थे तो चंद मखसूस लोगों ली है इज्जत, बाकी तौहीन दा कारोबार है, हर जगह चलन दो। तो क्या दोनों जानिब ने, हुकूमत और पीटीआई ने, फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया? हसन साहब, पता नहीं कर लिया कि नहीं कर लिया, सवाल ही इररिलेवेंट है। अपनी तारीख उठा के देखो, पुटरों भी फांसी देती सी, बात शर्मिंदा भी हो गए। तो कोई तुक नहीं है किसी तरफ भी, कोई लॉजिक नहीं है। आई एम कोटिंग हिस्ट्री, मैं अपनी ओपिनियन नहीं दे रहा। कई साल बाद वो लाश भी गल सड़ गई होगी कब्र च, ये माजरत कर रहे हैं। तो केड़ी तौहीन अदालत, तौहीन अवाम? बस चंद इत्थे मुकद्दस हस्तियां ने, उन्हों का काम ठीक है, बाकी तौहीन तो इलावा इत्थे है की?
जी ठीक हो गया। ज़ैगम साहब, क्या इमरान खान की बहनों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत के खिलाफ मुकदमा मजबूत किया या खुद PTI को तौहीन अदालत के कटहरे में ला खड़ा किया? आयशा, हमने वो दिन देखे हैं जब माई लॉर्ड की मूँछों पर बुरी नज़र डालने पर, नज़र बद डालने पर तौहीन अदालत हो जाया करती थी। अब वो दिन तो गुज़र गए। देखिए, आइन अदालत को इख्तियार देता है, आला अदालत को, कि अगर कोई अज़ खुद जान बूझ कर दानिस्ता तौर पर अदालत के हुक्म की तामील ना करे तो अदालत उसको सज़ा दे सकती है। लेकिन अदालत ये बात देखती है कि क्या ऐसे हालात थे कि उस पर हुक्म पर अमल करना मुश्किल था। अब जहाँ तक आपका सवाल है, देखिए, ब्रीच तो दोनों तरफ से हुई है, अगरचे उसकी सतह मुख्तलिफ है। अदालत का हुक्म बहुत वाज़ेह था। हुकूमत को कहा गया था कि शिफा में दाखिल कराना है और ज़ाती मुआलिज मौजूद होगा। अब हुकूमत जो है वो दो बातें कर रही है। अब जो उसकी पहली मजबूत बात है वो है आइनी, वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स से मुतालिक। सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत अदालत ये कह सकती है कि इनका इलाज कराया जाए, मुनासिब इलाज कराया जाए, ये फैसिलिटीज़ दी जाएं। अदालत ये नहीं कह सकती कि फ़लाँ हस्पताल और फ़लाँ प्राइवेट हस्पताल में इलाज कराया जाए। ये अख्तियार एग्जेक्टिव का है। लेकिन क्या ये जवाज़ है इस बात का कि हुकूमत आज खुद ये फ़ैसला करे कि मैंने इस पर अमल नहीं करना? ये इस बात का जवाब ज़रूर है कि हुकूमत दोबारा अदालत के पास जाए। लेकिन हुकूमत जो दूसरी बात कर रही है, मेरा ख्याल है उसके पीछे ज़्यादा जाएगी, और वो है टेक्निकल बात। हुकूमत ये कहेगी कि हमने सब्सटेंशियली कंप्लाई कर दिया, हमने काफ़ी तामील कर दी, और एक टेक्निकल मसला था, और मसला था जनाब सिक्योरिटी का। अब यहाँ पे अदालत बेबस हो जाती है, क्योंकि अदालत को हुकूमत ने ही बताना है कि सिक्योरिटी का कहाँ मसला है, कहाँ नहीं है। अब अदालत के पास तो जो सीक्रेट सर्विसेज है वो नहीं है। सीक्रेट सर्विसेज तो हुकूमत को बताती हैं, कोई प्लाट है, कोई मंसूबा है, कुछ होने वाला है, कुछ हो सकता है। और जब हुकूमत ये बात अदालत को बताएगी तो अदालत के पास इसके अलावा क्या चारा है कि उस पर वो एतबार करे। अब जो PTI की तरफ दूसरी बात है कि PTI ने क्या ऐसा किया है कि हुक्म नहीं माना, तो दो बातें हमें उसमें नज़र आ रही हैं। एक तो हम ये देख रहे हैं कि उज़्मा खान साहिबा ने मेडिकल का रिकॉर्ड, मेडिकल की बातें शेयर की, अदालत ने इसको वाज़े तौर पर मना किया था। दूसरी बात जो हुकूमत कह रही है, और PTI जाहिर है ये कहेगी कि ये हमारी तरफ से जानबूझकर नहीं हुआ, वो ये बात है कि प्रोटेस्टर्स, PTI के लोग रास्तों पर भी मौजूद थे, अस्पताल के बाहर भी पहुंचे, जिससे हुकूमत को बहाना मिला। और हुकूमत ये कहेगी कि ये भी आपकी हुक्म अदूली हुई है। सही। और जाहिर है PTI कहेगी कि हमने तो किसी को नहीं भेजा, जो लोग गए वो खुद ब खुद गए। लेकिन जो PTI का देखें जो फोकस है वो तौहीन अदालत पर हुकूमत को रगड़ा लगाना नहीं है। हुकूमत को तौहीन अदालत के अंदर रगड़ा लगाना इस केस में बहुत मुश्किल है। PTI का जो फोकस है वो इमरान खान की सेहत है, और हमें पता है किस किस तरह की अफवाहें इमरान खान की सेहत के बारे में फैली हुई थी। एक बड़े नामी ग्रामी यूट्यूबर ने तो मुर्शिद का विसाल ही करा दिया था, और कम से कम हमें अब ये पता चल गया, उज़्मा खान साहिबा ने खुद बता दिया कि एक तो माशाल्लाह उनकी आंखें भी ठीक हैं और वो मुकम्मल ठीक होने जा रही है। मेरे ख्याल ये हम सब के लिए खुशी की बात है, और ख़ास तौर पर PTI के वो लोग जो PTI के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें बहुत दुख था, परेशानी था, उनके लिए मेरा ख्याल है अब ये तसल्ली की बात है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बता दी कि उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल था, क्योंकि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो मामलात थे वो भी जाहिर है, ब्लड प्रेशर जब होता है तो दूसरे मसलों की तरफ वो इशारा करता है। लेकिन जो PTI चाहती है वो ये है कि कैद तन्हाई उनको ना हो। PTI का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, जो उनके बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। ठीक। दूसरी बात वो चाहते हैं कि मुकम्मल चेकअप हो, जहाँ वो चाहते हैं वहाँ हो, और उसके साथ चेकअप में उनके लोग मौजूद हों। अब ये बात जाएगी अदालत में। बिल्कुल ऐसा। अदालत ये दोनों बातें देखकर उसने खुद ये तय करना है। ये तो जाहिर है अदालत ही तय कर सकती है ना कि क्या वो किसी बात को समझती है कि उसकी हुक्मदौली हुई है या नहीं हुई। मेरे ख्याल अदालत को दरमियानी रास्ता निकालेगी जिसमें इमरान खान के जो हुकूक हैं वो भी महफूज हों, लेकिन
एग्जेक्टिव के जो उसमें इख्तियारात हैं उसमें भी तजावुज़ ना हो। दुरुस्त हो गया। और अभी हुकूमत की नजर सानी के ऊपर ही अदालत पहुंच गई है, टेकअप हो चुकी है, वो दरख्वास्त भी देखना ये कब सुनी जाती है। शहजाद चौधरी साहब, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ही एक दूसरे पर तौहीन अदालत के तीर बरसाते बरसाते इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। क्या फैसला जो दिया कोर्ट ने उस पर अमल दरामद हुआ या सियासत ज्यादा हुई? मेरा ख्याल है ये तो अदालत ही फैसला करेगी कि उस पर अमल दरामद हुआ या कितना हुआ, या जितना होना चाहिए था उतना हुआ या नहीं हुआ। लेकिन दो चीजें हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना चाहिए मेरे ख्याल में। एक तो यह है कि इंसाफ की जो असल बुनियाद है, किसी भी किस्म का जो इंसाफ होता है उसकी क्या वजह है, खासतौर पर एक माशरती इंसाफ, और जो अदालतें हमारे निज़ाम में देती हैं उसकी एक तो होता है ना कि वो साख्त जो आपका स्ट्रक्चर है माशरे का उसको सस्टेन करती हैं, यानी कोई ऐसा काम नहीं होने देती जिससे कि स्ट्रक्चर जो उधेड़ बुधेड़ हो जाए माशरे की, माशरा जंगल का माशरा बन जाए, बिल्कुल ही बेकाबू हो जाए। तो एक तो ये। दूसरा, वो माशरे की रूह की जामिन हुआ करता है इंसाफ। तो इंसाफ को माशरे की रूह की जिम्मेदारी दी गई है ताकि ये माशरा मुर्दा ना हो जाए, ये जिंदा रहे, इसको एक जिंदगी की हुब रहे, उसके अंदर एहसास जागता रहे। ये इंसाफ ही होता है। अच्छा, अब इसके जब आप इन चीज़ों पे देखते हैं तो इंसाफ की जो हैयत है वो मुख्तलिफ तरीके से फिर उसकी डेफिनेशन या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एड्रेस होना शुरू हो जाती हैं। अगला सवाल से ये जन्म लेता है कि शिफा का नाम क्यों लिखा गया इस फैसले के अंदर? क्या वो अदालत की अपनी मर्जी थी? क्या वो इस्तदा की गई थी? क्या अदालत को शक था कि शिफा के अलावा कहीं इलाज सही नहीं हो पाएगा, या इस्तदा करने वालों को ये शक था? यानी ये चीज एक बहुत ही बुनियादी चीज होगी इस फैसले के, इस बहस के अंदर, कि शिफा ही क्यों, ये शिफा का नाम क्यों नहीं याद आ रहा? ये पीटीआई ने जवाब दिया था सर शिफा के लिए, तो मतलब उनका मुतालबा जो था। तो फिर फैसला करने वाले ने या और पीटीआई वालों ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा ना कि क्यों, क्या वजह है। हम किसी और अस्पताल का क्यों नहीं कहते, हम पिम्स का क्यों नहीं कहते? पिम्स पे तो जाते रहे हैं पहले, तो हमें आज शिफा की करने की क्या जरूरत है? वहां पे उनके कोई एजेंट बैठे थे जो कि उसको अगवा करके फरार करा के ले जाते, क्या था, व्हाट वाज हैपनिंग देयर? तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी अदालत को थोड़ा सा वक्त लगाना चाहिए। तीसरी बात, अदालती फैसलों की जो एक जैसे कहते हैं ना कि लापरवाही उसके बारे में, अदालती फैसलों के बारे में, अगर कोई ऐसा मर्तकब होता है इस किस्म की चीज का, तो ये पहली मर्तबा तो नहीं पाकिस्तान में होगा ना। पिछले चंद सालों में कितनी मर्तबा हो चुका, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रद्द किया जा चुका, तो उसको भी किसी ने नहीं सुना। तो फिर आज ये फैसला हो जाए, आज ये हमारे अंदर बहस होनी चाहिए कि अदालत की जरूरत है या नहीं है, या इंसाफ के कोई और निज़ाम। अब तो सूबों की बात हो रही है, सूबों के बाद अब इंसाफ के ऊपर अदालतों पे भी सवाल आना चाहिए कि अदालतों को भी कोई शक्ल बदलने की जरूरत है, या है भी जरूरत या नहीं है। और फाइनली देखिए, हुकूमत के पास अपनी ताकत बहुत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात, वो हुकूमत जो चाहती है वो करती है। सिक्योरिटी का ऐसा एक अंसर है जिसके ऊपर के मेरे हाल में कोई अदालत कोई क्वेश्चन नहीं कर सकती, और ये एक ऐसी वजह है जिसके ऊपर के अदालत गालिबन पूछेगी भी नहीं इसके ऊपर। तो ये चीजें हैं। बाकी नीयतें क्या थी, मकसद क्या था, क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह थी, ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। शहजाद साहब, कतई कलामी की माजरा, ये जो कुछ भी हुआ उस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें या तज्जिया तबसर, क्या ये कोई बड़ा आईनी इम्तिहान बन सकता है सिटिंग गवर्नमेंट के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ठीक हो गया। बिल्कुल भी नहीं। मेरा ख्याल है कि ये वक्त था जिसके अंदर के बेहतरी की उम्मीद की जा सकती थी पाकिस्तान के माहौल के अंदर। माशरती कह लें, सियासी ना सही, सियासी के अंदर भी आ सकती थी। सियासत और माशरत आपस में साथ लगे हुए हैं ना, कहीं उधर से उनको नचाना शुरू कर देते हैं, ये लोग उधर से नचाना शुरू कर देते हैं। तो ये जब जुड़े रहेंगे इसी तरीके से तो फिर ये मामले तो चलते रहेंगे। तो मेरा ख्याल है बेहतरी की जो उम्मीद थी उसके अंदर, अब ये क्या ये हतमी बात है? मैं इस पे भी कहने को तैयार हूं कि हतमी बात नहीं है। ये चैप्टर भी लिखा जा रहा है, द स्टोरी बिल्ड्स, सो गॉड नोज कि ये कहां जाकर रुकेगी, ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता। और यही शायद हमारी सबसे बड़ा इम्तिहान है कि हमें ये नहीं पता कि हम किस मंजिल को जा रहे हैं और कहां पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। ठीक हो गया जी। रज़ा रूमी साहब, वज़ीर आज़म, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर क़ानून के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। माजी में तौहीन अदालत पर वज़ीर आज़म को जाना पड़ा, ऐसी नज़ीर भी मौजूद है। क्या शहबाज शरीफ किसी बड़ी कानूनी आजमाइश का शिकार हो सकते हैं इस पूरी सूरत हाल में? दोनों जानिब से सियासत की गई या फैसले पर मिनो अन दोनों जानिब ने अमल किया है?
देखिए आयशा, टेक्निकली स्पीकिंग तो कंटेम्प्ट का के केस में कोई भी धरा जा सकता है, लेकिन आपने जिस नजीर का हवाला दिया है वो हालात कुछ और थे। और दूसरी बात है कि जब वज़ीर आज़म कोई नाअहली का मामला था तो वो फैसला पहले हो जाता है कहीं और, अदालतें तो बस उसको एग्जीक्यूट करती हैं, जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी के केस में भी हुआ। इससे कहीं ज्यादा वायलेशंस जो हैं वो मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव के लोगों ने की हैं पाकिस्तान की तारीख में, लेकिन उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं पूछा। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट जो है वो दरपे थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के, और इसलिए उन्होंने ये फैसला किया। और गालिबन सुप्रीम कोर्ट के पीछे और भी जो है नादीदा कुव्वतें थी जो उनको अर्ज कर रही थी कि ये करें। सो आज ऐसी सूरत हाल नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं या उनकी हुकूमत को इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस से खतरा है। बात यह है कि आपने अपने इब्तदाइये में दोनों तरफ से कंटेम्प्ट की बात की है, तो दोनों ही साइड्स मुर्तकिब हुई हैं। हुकूमत की गलती है कि जब अदालत ने एक हुक्म दे दिया है उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने का, तो वहां क्यों नहीं उनको ले जाया गया? और क्या अब हुकूमत का ये कहना जी सिक्योरिटी थी और ऐसा ऐसा था तो वैसा था। नहीं, मगर तो मसला ये सवाल ये भी है ना, मंगल को फैसला आ रहा है तो आप नजर सानी अर्लियर दायर कर दें। आप जो नजर सानी जुमे को दायर कर रहे हैं ये सब कुछ करने के बाद, तो आप पहले नजर सानी में क्यों नहीं चले गए? जी, मेरे ख्याल से एक तो ये गलती थी, और उस वक्त जो लोग वहां मौजूद थे अदालत में, देखिए उन्होंने भी जब अदालत ने ये बात कर रही थी और ये ऑर्डर दे रही थी तो उस वक्त उन्होंने भी इसको अपोज नहीं किया। बाद में आई थिंक उनको ख्याल आया कि ये गलत हो गया। कैदियों के ऊपर जो रूल्स होते हैं सरकारी, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुकूमतें जो है वो गारंटी नहीं दे सकती, ना सिक्योरिटी की ना दीगर मामलात। और यहाँ तो एक साबिक वज़ीर आज़म का मामला है, पिटिशनर्स के वकला जो मर्जी कहे, वो तो ये भी कह सकते हैं कि जी लाहौर उनको शौकत खानम मेन अस्पताल में ले जाएं या कहीं और ले जाएं, तो वो इस तरह, ये तो अदालत का काम होता है ना कि उसको स्क्रूटिनाइज करे। तो जब इस्लामाबाद में इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल पिम्स मौजूद है तो ये भी समझ से बालातर है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी आला अदालत और उसके मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान किन ग्राउंड्स के ऊपर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक कैदी को जाने की का ऑर्डर दे सकते हैं। चलिए ये बहस छोड़िए, अब बात ये होती है कि हुकूमत ने ये गलती की है और मेरे ख्याल से इसका अजाला उनको करना पड़ेगा। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत ही सीरियस इसके नताइज निकलेंगे। अलबत्ता सियासत खूब होगी, मीडिया में खूब ये केस चलेगा, हेडलाइंस बनेंगी, कोई दर्जनों वीलॉग नशर होंगे दिन ब दिन, और खूब सारे यूट्यूबर्स जो हैं इसके ऊपर कयास आराइयाँ करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जिस अंदाज से उनकी बीमारी की डिटेल्स, जो कि कोर्ट ने प्रोहिबिट किया था कि आप उनकी बीमारी के ऊपर सियासत नहीं करेंगे, और उनकी मेडिकल रिपोर्ट और दीगर मालूमात, ये लफ्ज है मैंने देखा, डबल चेक किया जी, वो शेयर नहीं करेंगे। यहाँ तो हमें ये भी ब्लड प्रेशर का पता लग गया कि 2 बार चेक हुआ था और 120/80 था उनकी हमशीरा डॉक्टर उस्मा के बकौल, और ये कि बाकी उनकी सेहत भी ठीक है, उनकी आंखें भी ठीक है। तो फिर ये बड़ा सवाल तो ये पैदा हो जाएगा कि फिर ये सारा ही मामला अदालत में क्यों गया, ये मेडिकल अटेंशन किस चीज़ की थी? अगर उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा जी उनको एंग्जाइटी का इशू है क्योंकि वो अकेले, उनका ह्यूमन कांटेक्ट कम है वगैरह वगैरह। अब इसको जांचने की जरूरत है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। तो बात यह कि दोनों साइड से ही रज़ा रूमी साहब, सुहेल अफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना है या अदालतें बंद करनी है, ये महज सियासी गरज थी, हद से तजावुज़। क्योंकि मैं दोनों जानिब रख रही हूँ कि इस अहम मामले पर कहीं ना कहीं सियासी अप्रोच इख्तियार की गई है। 200% सियासी अप्रोच इख्तियार की गई है, पूरे का पूरा मामला ही सियासी है। ये केस जाना, इसका ऑर्डर आना और उनको निकाल कर अडियाला से शिफा की बजाय पिम्स लेके जाना और फिर वापस भेज देना, ये सरीगन सियासत और लेन देन की बातचीत हो रही है। लेकिन आयशा, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था पिछले हफ्ते, कि ये चीजें ऐसे हवा में नहीं होती। यकीनन एक इसकी बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड ये है कि बातचीत और एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो चुकी है या होने के प्रोसेस में है। तो ये अब आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि ये दोबारा से जब ये कोर्ट में मामला जाएगा, कोर्ट फिर से ऑर्डर करेगी तो फिर अस्पताल मुंतकिली होगी, अस्पताल मतलब वो सब कुछ तो होगा। शहजाद साहब ने कहा कि अभी चैप्टर्स लिखे जा रहे हैं, मतलब मैं को स्टोरी कंटिन्यूज, तो अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है इस नॉवल के कंप्लीट होने तक।
जी बहुत कुछ आना बाकी है, लेकिन जो एक थ्रिलर फिल्म का पहला पोर्शन जो होता है ना, जिसमें एक क्या कहते हैं, देखने वालों को, देखने वाले सटपटा जाते हैं, तो वो मामला तो हो गया। यहाँ पे हुकूमत जो है वो सटपटा गई है, और जो पीटीआई है वो भी खुशी से झूम रही है, क्योंकि बड़े अरसे के बाद उनकी दुआएं सुन ली गई हैं। वो उन अशखास की तरफ से जिनसे वो मुतालबा किए जा रहे थे 3-4 साल से कि भाई सुन लो हमारी बात, हम आपके साथ हैं, हम आपके खिलाफ नहीं है, दोबारा से हमें गले लगा लीजिए। तो लगता है कि वो मरहला पुरानी मोहब्बतें जाग रही हैं, अंगड़ाइयां लेकर दोबारा से एक उम्मीद क्या फसले बहार सजने को है। जी दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब कह रहे हैं कि एक जानिब कन्फ्यूजन और दूसरी जानिब खुशी, और इसी खुशी को लेकर शायद जब पिटीशन दायर की गई तो उसके ऊपर भी नकाद जो है बहुत से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि वज़ीर दाखिला का नाम इसमें क्यों मौजूद नहीं है। मगर हम यहीं तक कहते हैं कि फिलहाल ये स्टोरी अभी आगे बढ़ेगी, यानी कि स्टोरी कंटिन्यूज है, चैप्टर लिखे जाएंगे, हमारी भी गुफ्तगू जारी रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि नए सूबों के क़याम को लेकर जो गुफ्तगू, जो बहस मुबाहिसा जारी है, उसमें सदर जरदारी क्या सोच रहे हैं और किस हद तक जा सकते हैं। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी की जानिब से दावा किया गया कि आसिफ अली जरदारी ज़हनी तौर पर ऐवान सदर छोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। आसिफ जरदारी की सियासत को देखते हुए इस दावे पर क्या कहा जा सकता है? सिंध में नए सूबे का क़याम आज की पीपल्स पार्टी के लिए डू एंड डाई की सूरत हाल रखता है। एक ज़माने में चारों सूबों की जंजीर कहलाने वाली पीपल्स पार्टी 2013 के इंतखाबात के बाद से सुकड़ते सुकड़ते अब अंदरूने सिंध की जमात बनकर रह चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 18 साल से सिंध पर मुसलसल हुक्मरानी भी इसी कर पा रही है कि सिंध की इंतखाबी नशस्तों की तकसीम में अंदरूने सिंध की नशस्तें कराची से ज़्यादा हैं। यूँ कराची में कमज़ोर इंतखाबी पोजीशन के बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध से कामयाब होकर हुकूमत बना लेती है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में कमज़ोर सियासी वजूद के बायस पीपल्स पार्टी को अपना सियासी वजूद बरकरार रखने के लिए अंदरूने सिंध में ऐसी सियासत करना पड़ती है जिसे कई तज्ज़ियाकार सॉफ्ट सिंधी नेशनलिज्म की सियासत भी कहते हैं। यही वजह है कि सिंध तकसीम होने की सूरत में जहां अंदरूने सिंध एक तरफ कराची जैसे अमीर शहर के माशी वसाइल से महरूम हो जाएगा, वहीं पर अंदरूने सिंध में कौम परस्त सिंधियों के हाथ बहुत बड़ा सियासी कार्ड भी आ जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को ही तकसीम कर डाला। सिंधी नेशनलिज्म के इस कार्ड के आगे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। यही वो सियासी खौफ है जिसके बायस आसिफ जरदारी किसी भी सूरत सिंध की तकसीम के लिए राजी नहीं होंगे। जहां तक सदर जरदारी के तर्ज सियासत का ताल्लुक है तो इस सियासत में नजरिए, आइडियलिज्म या सियासी आदर्श की कोई गुंजाइश नहीं। वो पावर पॉलिटिक्स के लिए किसी के भी इत्तेहादी और किसी के भी मुखालिफ बन सकते हैं। यूं किसी पर नहीं, मगर क्या सिंध की तकसीम के खिलाफ आसिफ जरदारी वाकई सिर्फ जहनी तौर पर नहीं बल्कि अमली तौर पर भी तैयार हो जाएंगे? यही पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। नए सूबों के क़याम का जोर पकड़ता मुतालिबा, पावर पॉलिटिक्स से फायदा उठाकर 2 बार सदर बनने वाले जरदारी किस हद तक जा सकते हैं? जैगम साहब। आयशा, जरदारी साहब ने कभी बुखार नहीं छोड़ा और यहाँ काली ज़बान वाले ये कह रहे हैं कि वो सदारत छोड़ देंगे। कि वो सदारत क्यों छोड़ें? वो पाकिस्तान की रियासत के सरबराह हैं। वो तमाम सियासी अमूर से, सियासी झगड़ों से, सियासी पार्टियों से बालातर हैं। रियासत के सरबराह है ना जी। आप 2029 की फ़िक्र करें कि अगला सदर कौन होगा। और मुझे मलिक ग़ुलाम मोहम्मद साहब की याद आती है जो बिस्तर में से गवर्नर जनरल थे और गवर्नर जनरली वहाँ से चलाया करते थे। देखिए, बेनज़ीर की हुकूमत बार बार इसलिए गिर जाया करती थी कि वो डट जाया करती थी असूलों पर। रास्ता निकालने की बजाय वो सामने खड़ी हो जाया करती थी। आज तक किसी ने जरदारी साहब की पीठ नहीं देखी। उनको आते देखा, उनको जाते नहीं देखा, इसलिए कि वो रास्ते निकाल दिया करते हैं। वो कभी ईंट से ईंट बजाते हुए निकलते हैं और फिर भट्टे का हिसाब किताब जो है वो संभाल लेते हैं। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ रेड लाइंस हैं। रेड लाइंस क्या हैं? वो उनकी मजबूरियां हैं। आपने बता दिया कि वो ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे उनका जो आखिरी किला है और वाहिद किला है, जो पावर सेंटर है, जिसके सर पे पूरी सल्तनत उनकी चल रही है, वो हाथ से चली जाए। वो तख्त नहीं छोड़ सकते। बहुत मजबूरी में वो हुकूमत छोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत क्यों पेश आएगी? सही।
मैं समझता हूँ उनकी ये मजबूरी को और सिंध के हालात को सब लोग समझते हैं, बुजुर्ग भी समझते हैं। और सिंध को इसमें नया सूबा बनाना कोई इतनी बड़ी ज़रूरत भी नहीं है, कराची का इतना बड़ा केस भी नहीं है। जहाँ सूबों का केस मौजूद है वहाँ सूबे बनने चाहिए, लेकिन एक इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी उस पर तैयार हो सकती है और हो जाएगी। तो ये कहा जा सकता है कि बुखार देख कर दिखाकर उनको मौत दिखाकर बुखार पर जो है वो तो किसी भी सियासतदान को तैयार किया जा सकता है। ठीक हो गया, तो ये वो रास्ता निकलेगा। लेकिन मैं नहीं समझता, ये बहुत बड़ी स्पेकुलेशन है और ये बहुत ही हम आगे जा रहे हैं कि यहाँ तक जाएगा कि हुकूमत जो है को कोई फोर्स करेगा कि आप सूबे बनाओ किसी बड़ी पार्टी की मर्जी के बगैर। आईनी तौर पे कैसे बन सकते हैं पीपल्स पार्टी ना चाहे तो। दुरुस्त हो गया। फिलहाल इख्तिलाफात भी वैसे मौजूद हैं हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान। रजा साहब, पाकिस्तान की सियासी जमातें नजरिए से ज्यादा अमलियत पसंदी का शिकार रही। अभी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बात की या जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, एक सियासी ख्याल, सोच, जमहूरियत पसंदी या अवाम के लिए एक नारा दिया, रोटी कपड़ा मकान का। मगर 2008 के बाद से हमने एक मुख्तलिफ तर्ज़ सियासत पीपल्स पार्टी का देखा है। आपको लगता है जरदारी साहब सदारत और हुकूमत के अंदर पूरे स्टेक के साथ मौजूद हैं, वो किसी हद तक जा सकते हैं, या जो ऊपर जैगम साहब ने बात की है किसी न किसी पॉइंट पर मान जाएंगे कुछ बातों पर? देखिए, ये जो खबर लीक हुई या करवाई गई, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये है कि जवाब गजल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर शदीद प्रेशर है कि वो कंसीड करे इन मामलात के ऊपर, और वो मंदरजा झेल हैं। नंबर एक, मकामी हुकूमतों का क़याम, जहां पर NFC फार्मूले के तहत डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के लिए फंड्स मुख्तस हों। नंबर दो, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का क़याम, जिसमें सिंध की तकसीम पंजाब की तरह और दीगर सूबों की तरह उस प्लान में शामिल है। और नंबर तीन, इन दो जो तब्दीलियों की बिना पर जो NFC का रिवाइज्ड फॉर्मूला है उसके ऊपर भी वो अग्री करें। अब मसला ये कि इस वक्त वो तीनों के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर रही। मतलब लोकल गवर्नमेंट वो बना देंगे, लेकिन फिर उसके लिए NFC फॉर्मूला जो है वो जो उसमें तब्दीली के बगैर लोकल गवर्नमेंट्स कैसे मुस्तहकम होंगी, कैसे इफेक्टिव होंगी। तो ये प्रेशर वार्ड ऑफ करने के लिए ये मैसेज है जरदारी साहब की तरफ से कि अगर मुझ पे और प्रेशर आया, मेरी पार्टी पे आया, तो फिर मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब क्या वाकई ऐसा वो करेंगे? कराइन तो ये बताते हैं और तारीख बताती है कि वो कतई ऐसा नहीं करेंगे। वो एक शतरंज के खिलाड़ी हैं और पावर पॉलिटिक्स के वो प्रैक्टिशनर हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के मौजूदा जो सियासतदान हैं उन सारों में से वो आगे हैं इस मामले में। यही वजह है कि वो दूसरी बार तमाम तर दिशनाम तराजी, सुप्रीम कोर्ट के गुस्से और जजमेंट्स और मुख्तदर हलकों की नापसंदीदगी, मीडिया की में उनके बारे में जो प्रोपेगेंडा है कई दहाइयों से, उसके बावजूद वो दूसरी बार सदर बन के बैठे हुए हैं प्रेसिडेंसी में। अब ये तो कमाल की बात है ना। ये मेरे ख्याल से कम ही He can make every situation, वो बना लेंगे कुछ ना कुछ। जी, तो मेरे ख्याल से उनको वो कोई मिडल का रास्ता ढूंढना चाहते हैं आयशा, और इत्तेफाक के राय भी ऐसे ही डेवलप होगा। और जी, दरमियानी को रास्ता निकालना पड़ेगा जहां पे उनकी भी थोड़ी बहुत बात सुन ली जाए, और जो मंसूबा है बड़े घरों का, बड़े घर का रादर, वो भी उसके ऊपर भी अमल हो। जी आयशा, हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। हसन निसार साहब, नए सूबों के क़याम या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की क़याम का मुतालबा बहुत ज़ोर पकड़ रहा है, इस पर गुफ्तगू भी हो रही है और पीपल्स पार्टी अपने बयानिए को मुकम्मल तौर पर बता रही है कि ये उसके लिए मुमकिन नहीं है। क्या आसिफ अली जरदारी ज़हनी तौर पर ऐवान सदर छोड़ने पर तैयार हैं, हो जाएंगे, या कोई सिचुएशन निकाल लेंगे इसको सही करने की मामले को? देखिए, आप सब लोग ना बार बार सदर जरदारी, ठीक है, वो सदर जरदारी दरअसल बादशाह आदमी है, और बादशाह की डेफिनेशन आपने सुनी होंगी, मैं बाद में बताता हूँ। पहले मैं जैगम साहब का हवाला दे लूँ। उन्होंने भी याद दिलाया आपको कि ये कभी तो कहते हैं मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। बंदे की तारीख होती है ना, एवरीबडी हैज़ अ बैकग्राउंड, हैज़ अ हिस्ट्री। अच्छा,
और मैंने जो अर्ज किया है कि वो बादशाह आदमी है और जब दिल करे मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत कर दे या करवा दे, बस बात वही है जो मेरे दोस्तों ने किया, मैंने अपने अंदाज में किया, बस पर कोई नहीं। ठीक है। शहजाद चौधरी साहब, जरदारी साहब के इस्तीफे का मतलब, अगर वो इस तरफ बढ़ते हैं, इतनी एक्सट्रीम पर मामला जाते हैं कि सिंध भी तकसीम होने की तरफ बढ़ रहा है, क्या ये पीपल्स पार्टी की सियासत को बड़ा धचका नहीं होगा? क्या पीपल्स पार्टी सिस्टम से बाहर चली जाएगी और क्या उसका बाहर जाना खतरनाक हो सकता है? हम एक खतरनाक पहले सुन चुके। देखिए, आपने जरदारी साहब को बहुत हल्का लिया हुआ मेरे हिसाब से ये सवाल करके, लेकिन इसके बावजूद एक चीज है जो शायद जरदारी साहब को अब एहसास हो रहा हो कि 18वीं तरमीम ने जहां सिंध को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला बना दिया, वहीं पे 18वीं तरमीम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में किला बंद कर दिया। तो जब आपको किले से बाहर निकलना हो और कुछ और बड़ा काम करना हो तो आपके सामने दीवारें नजर आ जाती हैं आपको। तो मुझे यूं लगता है कि वो दीवारें अब हॉन्ट कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और जरदारी साहब को भी, या शायद वो यही चाहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि उनकी हुजूम से ज्यादा उनके हक में उनके तोहफे आए हैं। मिसाल के तौर पे सदर पाकिस्तान वो खुद हैं, 2 गवर्नर ही आए हैं, 3 सूबों में, 2 सूबों में और एक गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमतें हैं। तो अब सिर्फ सिंध के किला बंद होने के बावजूद अगर ये सब कुछ उनके हाथ में है तो फिर कोई छोटी बात तो ना हुई। चेयरमैन सेनेट भी उनके पास है, बहुत चेयरमैन सेनेट भी उनके पास है। तो ये तो अंदाजा लगाइए कि तो ये सब कुछ तो हो गया। अब असल बात जो आपकी है वो क्या होगा? 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि कमेटी को दे दिया जाए मामला सूबों का और कमेटी देखती रहेगी 2 साल 2.5 साल, या होल ऑफ द हाउस अप्रोच ली जाए, यानी पूरे का पूरा हाउस जो है वो एक कमेटी की शक्ल इख्तियार कर ले। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक ऑप्शन हो सकती है। और फाइनली जो 3-4 चीजें जो रजा रोमी साहब ने गिनवाई, जो मसले मसाइल इस वक्त पीपल्स पार्टी को जरदारी साहब को फेस करने पड़ रहे हैं, उसमें से 2 उनके मान लिए जाएंगे, 2 इनके मान लिए जाएंगे। लेकिन अभी टाइम बहुत है, 2.5 साल पड़े हैं, 2.5 जो होगा 2.5 साल के बाद ही होगा, अभी एकदम से कुछ नहीं होने वाला। तो जरदारी साहब ना कहीं जाएंगे, ना वो जा सकते हैं, और ना ही उनके लिए फिलहाल उनको किसी किस्म की उजलत है कि वो छोड़ के। शहजाद साहब, एक छोटी सी राय, बहुत सी इसके ऊपर भी गुफ्तगू हो रही है कि अगले 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर इंतजामी यूनिट से इस मामले पे आगे बढ़ जाएंगे, मामला तय हो जाएगा। आप कह रहे हैं 2-2.5 मेरा नहीं ख्याल, नहीं है। ओके, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी होगा। देखिए, मामला बहुत सेंसिटिव है और कुछ चीजें ना, 4 चीजें हैं ना। एनएफसी हो सकता है कि एनएफसी मान जाए, सूबे ना माने, तो फिर आपको ठीक हो गया ना मामला, यानी वानीच हो गया। उधर से फिर उसके बाद आप आ जाइए तो पानियों की बात हो जाएगी या किसी और चीज की बात हो जाएगी, कराची की बात हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं पे बात किसी ना किसी तरफ लग जाएगी और 50-50 के ऊपर काम मेरे ख्याल में हो जाएगा। मतलब 28वीं के बाद एक 29वीं की भी उम्मीद रखी जाए। 29वीं, देखिए अब 28वीं बनते बनते भी टाइम लग जाएगा, तो 28वीं में ही काम हो जाए तो अच्छी बात है, सबकी इज्जत रह जाएगी। चलें जी, ठीक हो गया। वक्त दरकार है इतने अहम और संजीदा मामलात को हल करने के लिए, और कर ही लिए जाएंगे। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।